तो सीरिया में तख्ता पलट के बाद एचटीएस चीफ जोलानी का जो फॉरवर्ड प्लान है उसे आपने देख लिया। सीरिया में इजराइल के हमलावर रुख की वजह भी आपने जान ली। अब बात सीरिया में बगावत के पीछे के दो अहम किरदार अमेरिका और तुर्की की। दोनों देशों की फौज और खुफिया एजेंसी सीरिया में लगातार ऑपरेशन अंजाम दे रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, अब ये समझिए। दावा है कि असद के तख्ता पलट के बाद पिछले 13 साल से सीरिया में जारी सिविल वॉर का खात्मा हो गया। लेकिन दमिश्क से इदलीब तक अब भी बारूदी वार पलटवार जारी है। तानाशाह असद के भागने के बावजूद सीरिया में गदर मचा है। अलग अलग देशों से लगी सीरिया की सरहद लगातार हो रही बमबारी से दहक रही है। तुर्की से लगी सीमा हो या फिर इजराइल से लगती गोलन हाइट्स, पड़ोसी देशों से लगी सीरियाई सरहद का हर कोना बमबारी, फायरिंग और तोपों की मार से सुलग रहा है। सीरिया में मौजूदा वक्त में कई मोर्चे सुलग रहे हैं। वीडियो सीरिया के कामिशली में तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT के हमले का है। तुर्की के टारगेट पर सीरियन कुर्द फोर्सेज YPG और PKK की अटैक यूनिट्स। तुर्की को सीरिया के तख्ता पलट में कुर्द फोर्स का शामिल होना बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसने कुर्द फोर्सेज के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि तुर्की की फौज और तुर्की समर्थित मिलिशिया को अमेरिका के समर्थन वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी SDF का कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। दायर एज्जूर से लेकर कोबानी तक SDF और तुर्की के बीच भीषण जंग छिड़ गई है। सीरिया का उत्तर और पश्चिम का इलाका तुर्की से लगता है। ये इलाका इस वक्त जंग के मोर्चे में बदल गया है। पीले रंग में रंगा सीरिया का पूरा इलाका कुर्दों की लीडरशिप वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी SDF के कब्जे में है। इसमें दायर एज्जूर, ऑयल फील्ड, कामिशी और रक्का जैसे शहर भी शामिल हैं। मैप में तुर्की की सीमा से लगा हरा इलाका सीरिया की वो जमीन है जिस पर तुर्की की आर्मी और तुर्की समर्थित SRF ने कब्जा किया हुआ है। यहीं SRF और SDF एक दूसरे से मोर्चा ले रहे हैं। वहीं पैरेट ग्रीन रंग में रंगा इलाका HTS समेत दूसरे बागी गुटों के कब्जे में है। लाल रंग का जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो अभी सीरिया की सरकारी फौज के कंट्रोल में है। वहीं सीरिया का साउथ बॉर्डर जो इजराइल से लगता है IDF के लगातार हो रहे हमले से सुलग रहा है। दरअसल 8 दिसंबर के तख्ता पलट के बाद भी सीरिया सुपर पावर अमेरिका समेत दूसरे कई देशों के टारगेट पर है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और तुर्की असद रिजीम के खात्मे के बाद एक्टिव हो गए, वहीं दूसरी तरफ असद समर्थक ईरान, रूस और लेबनान भी इस इलाके में अपना वर्चस्व कम होने देने के मूड में नहीं है। एक नक्शे मुश्तरक आमरीकाई व साइनिस्टी است. عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه‌کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم. असद के सीरिया से भागने के बाद ईरान को बड़ा झटका लगा है। हालांकि ईरान सलाफी सुन्नियों के आतंकी संगठन HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के साथ संपर्क बनाने की कोशिशों में जुटा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के समर्थन वाले इस संगठन का मुखिया अबू मोहम्मद अल जोलानी अलग ही प्लानिंग को अंजाम देने में जुटा है। सलाफी सुन्नियों वाली HTS और कुर्द लड़ाकों से भरी SDF का एक साथ आकर सीरिया में तख्ता पलट कर देना तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को मंजूर नहीं हो रहा है। इस वक्त सीरिया के दो मोर्चे सुलग रहे हैं और इन दोनों बॉर्डर पर दो ताकतवर देश सीरिया में अपना दखल बढ़ाने की योजना को अंजाम देने में जुटे हैं। इनमें पहला देश है तुर्की और दूसरा मुल्क है इजराइल। जानकारों के मुताबिक यहूदी देश ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले सीरिया में मिले मौके को छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि वो लगातार गोलन हाइट्स और माउंट हरमन से आगे बढ़ने की कवायद कर रहा है। तुर्की भी सीरिया में तख्ता पलट के बाद कुर्दों को कंट्रोल करने का मौका गंवाना नहीं चाहता है।
यही वजह है कि वो लगातार कुर्द फोर्सेस पर हमले कर रहा है। वो भी तब जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल एरिक कुरिल सीरिया में कुर्द फोर्सेस YPG और PKK के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। ताजा हालात में अमेरिका सीरिया में बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है। उसका पहला मकसद दमिश्क में अपना मोहरा सेट करना है। जुलानी के तौर पर उसे कामयाबी मिल चुकी है। वहीं उसका दूसरा मकसद सीरिया के रेगिस्तान से ISIS का खात्मा है। वहीं तुर्की भी बड़े मकसद में जुटा है। दरअसल सीरिया के मौजूदा हालात ने कुर्दों को अपने देश का सपना देखने का मौका दिया है। तुर्की इसके खिलाफ है, लिहाजा वो ये जानते हुए कि कुर्दों को अमेरिका का समर्थन है, एर्दोगान सीधे कुर्दों को टारगेट कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।